कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो। ये कहानी है शादी में प्लेट उठा के छिंदवाड़ा के महापौर पद तक पहुंचने की। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा से नवनिर्वाचित महापौर विक्रम आहाके के। हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे उनसे बात करते हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कहीं लकड़ी काटते हुए तस्वीर दिखाई जा रही है, कहीं शादी में बर्तन प्लेटें उठाते हुए तस्वीर दिखाई जा रही है। क्या हकीकत है, इस पूरी तस्वीर की हकीकत क्या है? पूरी तरीके से हकीकत है। और जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता का मुझे कोई शौक़ नहीं, जनसेवा का वादा है, संघर्षों से लड़कर आया, संघर्षों से नाता है। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ संघर्ष किया है और संघर्ष हर किसी के जीवन में रहता है। लेकिन जो संघर्ष करते हुए मैं आया हूँ, मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि इस तरीके से मुझे एक दिन छिंदवाड़ा का मेयर बनने का मौका मिलेगा। बचपन से लेकर जब हम पिताजी किसान थे, 2 एकड़ खेती है हमारी। पहले चाय की और पंचर की दुकानें हुआ करती थी पापा जी की, तो उसमें हम लोग भी अपना हाथ बटाया करते थे। मम्मी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता थी, 438 रुपये उनको पेमेंट मिलती थी। इतने में पारिवारिक गुजारा होना संभव नहीं था, तो हम अपनी इच्छाओं को मारकर जीवन जीते थे। कभी खाना कम खा लिए, कभी कापी किताब कम होगी, कभी बैग नहीं है। तो जब स्कूल भी जाता था, मैं 11-12 की बात बता रहा हूँ कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम जब पैदल जाते थे, सिंगोड़ी मेरा स्कूल हुआ करता था, बैग नहीं रहता था, तो हम जो हाई सेल भुट्टे की थैली आती थी उसमें अच्छी मजबूत रहती थी, उसमें कापी किताब लेके चले जाते थे। साइकिल हुआ नहीं करती थी, पैदल जाते थे। बारिश में रेनकोट खरीदने का पैसा नहीं होता था, तो जो बोरी फट्टी आती थी उसको पलटा के अपना सर में टांग लिए और पैंट मोड़े और चले जाते थे। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से संघर्ष किया। 11-12 10वीं में जब 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी, तो शादियों में ऑर्डर पे काम करने चले गए, कैटरिंग का काम करने चले गए। 2-3 कैटर्स छिंदवाड़ा में ऐसे हैं जो आज भी छिंदवाड़ा की टॉप कैटर्स में उनका नाम आता है। उनके यहाँ मैं काम करना उस समय शुरुआती दौर में किया था। लोग प्लेट उठाना, ट्रे को यहाँ ले जाना, कई बार प्लेट धुलने का काम करता था। मजदूरी, लोगों के घर की खुदाई करना, साफ़ सफाई करना, तो इस तरीके से संघर्ष किया। लेकिन एक जनसेवा का वादा था, जनसेवा की इच्छा थी। मैं 2 बार MP पुलिस क्वालिफाई किया, एक बार मेरा CRPF में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था। और एक NSCI के कार्यक्रम में मैंने कमलनाथ जी के समक्ष कहा था कि साहब, आपने बहुत सारे लोगों को जॉब लगवाए हैं, आपके पास जॉब मांगने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जॉब छोड़कर आपके लिए काम करना चाहता हूँ। इतना प्रभावित मैं कमलनाथ जी से उस समय, कमलनाथ जी उस समय अच्छे से नहीं जानते थे, तो उस समय मैंने जॉब छोड़कर किया। और लोगों के लिए जब मैं काम करता था तो एक अलग सुकून अंदर देता था। वही सुकून के चलते आज मैं यहाँ पर पहुँच गया। सियासत ज़रूरत थी या आपकी पसंद से आप सियासत में आए? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी कमज़ोर रहा, बचपन काफ़ी संघर्ष के साथ बीता, तो ऐसे में सियासत की तरफ, राजनीति की तरफ आपका रुझान कब बढ़ना शुरू हुआ? मैं राजनीति में कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। बहुत भावुक किस्म का अंदर से हूँ मैं, तो लोगों को जब मैं प्रताड़ित या किसी तरह की परेशानी में देखता था तो ऐसा लगता था कि यार इनके साथ खड़े हो जाओ। किसी भी समस्या, कोई भी समस्या जो अपने हक में, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जब मैं कॉलेज समय में आया, तो कॉलेज में जब ग्रामीण परिवेश के जो लड़के आते थे पढ़ाई करने, तो उनके साथ शहर में अत्याचार होता था। उस समय ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं होती थी, लाइन लंबी लंबी कतारें लग रही है, हमारे ग्रामीण बच्चे खड़े हैं, लेकिन शहर के कुछ लड़के आके उनको चमका के और चलो इनको हटाओ, हम पहले जमा करो। तो उससे हमको ऐसा लगता था कि यार इनके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो हमने ग्रामीण लड़कों के साथ एक यूनिटी बनाई। फिर हमने वहाँ उनके हक अधिकारों के लिए काम करना चालू किया। ट्राइबल इश्यूज़ पे मैंने बहुत सारे काम किए हैं। छिंदवाड़ा में भारिया जनजातीय गौंड समुदाय हैं, उनकी संस्कृति सामाजिक रूप से उनको बढ़ावा देने के लिए मैंने बहुत सारा काम किया। तो फिर ये करते करते मुझे कमलनाथ जी से मैं पहले से प्रभावित था, तो मुझे पता चला कि NSCI एक संगठन है जो कांग्रेस की प्राथमिक इकाई है, जो स्टूडेंट के लिए लड़ाई। विक्रम जी, चुनाव कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि देखिए, कहा तो यही जाता है कि चुनाव धन और बल से जीता जाता है। धन की भी कमी, बल की भी कमी। कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में? देखिए, मैं कमलनाथ जी के पास टिकट मांगने नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी टिकट मिलेगी। कमलनाथ जी ने कब वो दूरदर्शी नेता हैं, कब मेरी परख उन्होंने की और कब उन्होंने विचार कर लिया, मुझे नहीं पता। जब टिकट मुझे मिली तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चली कि छिंदवाड़ा से भी नाम फाइनल हुआ है और विक्रम आहाके का हुआ है।
तो निश्चित तौर पर जो मेरे सामने प्रत्याशी थे वो धनबल से भी मजबूत थे, उम्र में, अनुभव, तजुर्बा में भी बड़े थे, सत्ताधारी दल के नेता थे, और मैं सबसे गरीब और सबसे कम उम्र का प्रत्याशी था, अनुभव की भी कमी। लेकिन मेरे हिस्से में एक मानसिक तनाव था, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की प्रतिष्ठा का चुनाव था, और मेरे हिस्से में सिर्फ इतना था कि मैं मेहनत कर सकता था, लोगों के बीच जा सकता था, लोगों की अपनी बात रख सकता था। मैंने सुबह 6 बजे से उठकर रात के 3 बजे तक लोगों से जनसंपर्क करते रहा, डोर टू डोर जाते रहा। ना मैंने कुर्ता पजामा पहना, एक सिंपल साधारण तरीके से, जिस तरीके से मैं आज आपके साथ बैठा हूँ वैसे ही, और छिंदवाड़ा की जनता ने वो स्वीकार किया। और भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियाँ थी, जो उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया था, उसे भारत जनता ने सबक सिखाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विक्रम आके, छिंदवाड़ा से नवनिर्वाचित महापौर हैं। ये संघर्ष की कहानी थी, जिस तरीके से बचपन से ही परिवार आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, लेकिन जिद करो और दुनिया बदलो, ये कहीं ना कहीं एक दिल में विक्रम के थे, और कहीं ना कहीं अब ये चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। छिंदवाड़ा से महापौर हैं और एक विकास की नई इबादत लिखने जा रहे हैं। कैमरा दीपक के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।